खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। सियासी मामलात हो, माशी मामलात हो या दीगर मामलात हो, इसके ऊपर प्रोग्राम खुलकर गुफ्तगू करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ बड़ी तफसील से बात हुई मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से, और यकीनन जो फ़ैसला इंटरेस्ट रेट के हवाले से किया गया है, जिसका कल भी प्रोग्राम की इब्तिदा में तस्करा किया था कि कुछ ख़ास बड़ी तब्दीली तो नहीं एक्सपेक्ट की जा रही, 1% तक की गुंजाइश आपके पास मौजूद थी बज़ाहिर, तो 1% इसके ऊपर कमी हुई है, 100 बेसिस पॉइंट की कमी उसमें कर दी गई है। बहरहाल खुशाइंद ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, यकीनन फ़ायदा ज़रूर है और इसमें मज़ीद कमी लाने की ज़रूरत है। और उसकी क्या वजूहात हैं जो तेज़ी से कमी नहीं लाई जा रही, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह मौका मिलेगा आगे ज़रूर इस पर गुफ्तगू करेंगे। ताहम इस वक्त जो सबसे अहम मामला और मसला है वो जोग्राफियाई जो सूरत हाल है सरहदों की, उसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। और साथ साथ ये कि सियासी जमातों का क्या किरदार होना चाहिए या है, ये बड़ा ज़रूरी है। और साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ कुछ ख़बरें इस हवाले से भी आती रही हैं। तनख्वाहों में, मरातों में इजाफे का जो एक मामला और मसला है, पार्लियामेंट में बैठे हुए जो लोग हैं जिनको हम हरफ आम में कहते हैं कि अवामी नुमाइंदे, तो ये अवामी नुमाइंदे जो हैं इनकी तनख्वाह मरात में इजाफ़ा किया जा रहा है, ऐसी ख़बरें हैं, इत्तलात हैं। बजट के हवाले से क्या तजावीज़ पेश की जा रही हैं, वो तमाम मामलात हैं जो गौरतलब हैं। और वाक़तन अगर ऐसी कोई ख़बर है कि इन मरातों में और तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जा रहा है, तो इंतहाई मायूस कुन और बहुत ही मज़ाक़ ख़ेज़ बात है इस वक्त, ख़ास तौर पे जब इतनी गैरमामूली सूरत हाल है और इस तरह के फ़ैसले लेना इनका क्या मकसद हो सकता है, तो ये समझ से बालातर है। बहरहाल इसके साथ साथ दीगर मामलों पर गुफ्तगू करूँगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। जनाब मुमताज़ गोपांग साहब हमारे बड़े ही ख़ास हैं, सीनियर वकील हैं, सियासी मामलों के ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू और तजिया करते हैं। मुमताज़ साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए कौसर बीबी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी है, सीनियर रहनुमा है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बीबी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मुमताज़ भाई, सूरत हाल आपके सामने। चलें एक मसले के अंदर तो यकीनन आपकी जो कोशिश और काविशें हैं वो रंग लेकर आई हैं, ख़ास तौर पर कैनाल्स के हवाले से बड़ा पुरअसर और बड़ा मौसर एहतजाज जो है वो हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ में कम ऐसी मिसालें हैं कि एहतजाज जो हैं ख़ास तौर पर इस नौइयत के वो रंग लेकर आएँ, और यकीनन और भी बहुत सारे दीगर लोगों की कोशिशें और काविशें हैं। ताहम ये कि ये नतीजा खेज़ साबित हुआ, उसके लिए तो पहले मुबारकबाद कबूल कीजिए, और उसके साथ साथ फिर दीगर मामला हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त जो जोग्राफियाई सूरत हाल है उसके हवाले से मैं चाहूँगा तबसरा करना ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि इन हालात में क्या करने की ज़रूरत है? और साथ साथ जब इतनी गैर मामूली सूरत हाल हो तो ख्याल ये है कि जितने भी मुल्क में स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, उनको एक पेज पर होना चाहिए आइडियली। बट हो ये रहा है कि महज एक जमात की जानिब से जो है वो खुलकर जो है वो इस सारे मामले में, और बिलखुसूस इस वक्त जो मुल्क के दिफाई इदारे हैं उनकी जो हिमायत होनी चाहिए वो उस तरह से नज़र नहीं आ रही। तो ये परेशान कुन सूरत हाल है। यकीनन गुज़िश्ता रोज़ भी पार्लियामेंट में जो तकरीरें होती रही हैं वो मायूस कुन है, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। तो बहरहाल सूरत हाल का मैं चाहूँगा ज़रा तबसरा कीजिए, जायज़ा लीजिए और आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। आप क्या समझते हैं क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त बहैसियत पाकिस्तानी, हम सबको फरमाइएगा। थैंक यू वेरी मच यासिर भाई। और आज आपने जो इशू रेज़ किया है वो बहुत अहम है, और थैंक यू, आपने हमें मुबारकबाद दी इस धरने के हवाले से, कामयाब धरने के हवाले से। देखिए यासिर भाई, इस पे ये मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे मुल्क की जो पीछे हम अगर चले जाएं 10-15 साल पीछे चले जाएं, तो जो कंडीशन रही है उसमें ये रहा है कि कोई भी ऐसा धरना या कोई भी ऐसी जो अवामी प्रोटेस्ट हो जिसको जो इश्यूज़ पे हो, किसी और तरीके से किसी और जगह पे नहीं, लेकिन इशू, थैंक यू वेरी मच, इश्यूज़ पे हो, तो वो कोई ऐसी फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिला किसी का। और इतने सालों के बाद एक अच्छा प्रोटेस्ट था जो फ्रूटफुल हुआ, और ये हम नहीं कह सकते कि वो किसी
किसी एक ख़ास तबके के लिए था या किसी तरीके से एक अपने अवामी इशू था। और अगर हम इसको ये कहें कि ये एक फंडामेंटल राइट्स है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये हर मुल्क में जो है फंडामेंटल राइट्स पे जो है ज़रूरी होता है। प्रोटेस्ट हुए हैं और होते रहते हैं, आपको पता है, लंदन में, दूसरी जगहों पे ऐसे इस तरीके से। तो ये भी उसकी एक जो है चीज़ थी और अच्छा हुआ वो एक कामयाब रहा। और किसी की फतह नहीं थी, ये अवाम की फतह थी, किसी की फतह नहीं थी। और यासिर भाई जो आप कह रहे हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, अब जो हमारे हकीकत है कि अब ये तो हम जब से पैदा हुए हैं तो इंडिया और हम जो है इसमें लड़ते ही आए हैं, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने कभी ये कहा हो कि अभी कोई हम पुरअमन रहेंगे। ये तो एक बड़ी दूसरी चीज़ें हैं कि किस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन अंदरूनी खाना जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें जो है कि क्या होना चाहिए और किस तरीके से इस इशू को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल अब ये तो एक तो मेरे ख्याल में आप जो ये नब्ज होती है, एक तो अवाम की होती है जिसको हर आदमी की आवाज़ होती है कि हमारे अवाम की आवाज़ क्या है, लोगों की आवाज़ क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, मुल्क के लिए क्या सोच रहे हैं, और अगर इस तरीके की सिचुएशन है उसमें क्या सोच रहे हैं। एक तो ये आवाज़ होती है, और दूसरी आवाज़ होती है जिसको आपने कहा जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए, हमने जिनको चुन के वोट दे के और वहाँ पे बैठाया हुआ है, कि एक दूसरी आवाज़ उनकी होती है। हकीकत ये है कि आवाज़ जो हमारी आवाज़ है उसको बड़ा ये होना चाहिए कि वो आवाज़ क्या कह रही है, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं ना, वो पॉलिसीज पे चलते हैं कि पॉलिसी ये है तो फिर हमने ये स्टेटमेंट देनी है, पॉलिसी ये है तो हमें स्टेटमेंट ये यकीनन ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में कि अब इस वक्त हमें जो ज़रूरत है वो अवाम की जो राय है जी, वो क्या सोचती है कि हम किस तरीके से हैं, कैसे हैं, किस तरीके से हमें इसके सोचना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उसमें अगर हम उसको किसी भी सूरत में किसी भी जगह पे हम जाएंगे तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है जो इस चीज़ को लेके कोई गलत सोच रखे। मेरे ख्याल में कोई नहीं रख सकता, क्योंकि हमने ये जो मुल्क हमारा हासिल हुआ है वो बड़ी कुर्बानियों के बाद हुआ है। तो हम यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जब पार्लियामेंट वाला मामला आ जाता है वहाँ पे हम जो है ना पार्टी पॉलिसी से हट के बात नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा जो है नुक्ता वहाँ पे आ जाता है। तो उसमें फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं, दूसरे पहलू भी होते हैं जो आपको और हमको, हो सकता है आपको तो नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हैं एक उस तरीके से, यहाँ किसी आम आदमी को तो नज़र नहीं आते, लेकिन ख़ास लोगों को नज़र आते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से लॉबिंग हो रही है और क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या होना चाहिए, आगे क्या होगा। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन है। बहरहाल एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी, एज ए बीइंग ए सिटीज़न, एज ए बीइंग ए पार्लियामानी, कोई भी आदमी मेरे ख्याल में इसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ के उसको हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं, हम तो जो उसका आवाज़ है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि अगले दुश्मन को भी पता चले कि भाई हम यहाँ पे हैं, इकट्ठे हैं इस इशू पे। इस एक वन पॉइंट एजेंडा होता है ना, मुल्क तो हमारा पहले तो हमारा मुल्क है, उसके बाद को तो हमारी कोई दूसरी चीज़ है, इस पे तो कोई जो है नहीं होनी चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करना चाहिए, और बिलखुसूस जब इतनी गैर मामूली सूरत हाल हो। मैं देख रहा था गुज़िश्ता रोज़ भी एक मेंबर पार्लियामेंट थे, उनकी स्पीच जो है वो इंतहाई गैर संजीदा साबित हुई है। और इस फोरम के ऊपर खड़े होकर, जैसा भी आपने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक तो पार्टी पॉलिसी होती है, ठीक है, वो सियासी मामलात हैं, वो साल साल चलते हैं, आप उसके ऊपर बात करें, मगर जब ऐसी सूरत हाल हो फिर तो ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है सारी इकाइयाँ जो है वो एक हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं वो एक पेज पर हैं, और अगर खुदा ना करे कोई ऐसी अगर महाजरा या कोई एडवेंचर अगर करने की कोशिश की जाती है तो उसके लिए हम वक्त तैयार हैं। कौसर भी आपकी तरफ आऊँगा। एक बड़ी कामयाबी मिल गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी इसमें बड़ी कोशिश और काविशें नज़र आईं, ख़ास तौर पर कैनाल्स के मामले पर। अब सवाल ये है कि ये जो दीगर मसाइल हैं सिंध सूबे के, उसके हवाले से भी क्या कोई इस तरह की बात होगी कि जिससे वफाक से जो है वो सवाल किया जाएगा कि यहाँ के जो फंड्स हैं उसको रिलीज़ किया जाए, या यहाँ पे जो तरक्याती काम जो होने चाहिए, मिसाल के तौर पे M9 के हवाले से जैसे बात हो रही है, कराची सखर मोटरवे के हवाले से, इसके ऊपर भी जोर दिया जाएगा, इसके हवाले से तैयारी है, ज़रा फरमाइएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते पे सबसे पहले मुल्क के पार्टियां बाद में। वाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं पार्टी पॉलिसी, हमारी वाज़ेह पॉलिसी है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, पहले पाकिस्तान फिर कोई दूसरा काम। बिल्कुल ठीक। ठीक है, और वाज़ेह मौक़िफ़ है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से इस कावश को आगे बढ़ाया है। धरने करना हर बंदे का जमहूरी हक है, चाहे लंदन में हो या अमेरिका में हो या कहाँ भी हो। ठीक है, धरने अगर हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ करें, हम पाकिस्तानी हैं। कनाल के ऊपर वकील हमारे भाई हैं, इन्होंने भी अच्छा काम किया, करना भी चाहिए। इनका जमहूरी हक है, हमारा भी जमहूरी हक है। हमने धरने भी किए जिसमें हमारे ऊपर बड़े बहुतान लगाएंगे। सिंध किसी एक का नहीं है, मुल्क किसी एक का नहीं है। एक पेश में आने का मकसद ये है कि दूसरी जमातें तो देखें सरहदों पे फौजें लगी हुई, पाकिस्तान होगा तो हम पार्टी पार्टी रोएंगे ना। जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो फिर हम माज़अल्लाह, मेरे मुंह में खाक कि हम क्या अपनी पॉलिसी को लेके चलेंगे, क्या पॉलिसी काम करेगी। दुश्मन हम पे वार करे। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर गवर्नमेंट के साथ चली तो अपने मुल्क के मुफाद की खातिर चली, हमें कोई उसमें वो नहीं है। बजट की बात तो बाद में होगी, सबसे पहले मुल्क है, पहले मुल्क के लिए बात करें कि इस वक्त हालते जंग में हमारा मुल्क है। हर अवामी, आप हर पाकिस्तानी कह रही, हर सूबे 4 सूबे हैं हमारे, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी वो अपने मुल्क के लिए परेशान है। पहले मुल्क, ये कोई अवामी अदालत जो है ना वो खुद ही फैसला कर देती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह ना तो किसी को चाय किसी के फ़ोन पे पिला के भेजेगी बड़े आराम से कि आप चले जाएं जी, आप उस टाइम जंग नहीं था, पीटीआई की हुकूमत थी, यासिर साहब। जी जी। ठीक है, वो आते हैं, कोई जंग नहीं थी, आके किसका फ़ोन आता है। और अब इसी 2-4 दिन के अंदर गौर अयूब साहब की, बैरिस्टर गौर अयूब खान, उसकी उठा के देखें स्पीच और उनका। ठीक है, माजरत के साथ पीटीआई एक पेज पे नहीं, मुल्क के लिए। मैं फिर बार बार दोहरा रही हूँ, मुल्क है तो पार्टी है, मुल्क है तो पार्टी है। पाकिस्तान पार्टी पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही मौक़िफ़ है कि पहले पाकिस्तान है, फिर बाद में दूसरी बात करेंगे। कनालों के ऊपर जो चेयरमैन साहब ने अपना किरदार अदा किया है, पूरी पीपल्स पार्टी रोडों पे थी, हमारे खिलाफ भी लोग रोडों पे थे। हम अगर नहीं, एहतजाज करना हर किसी का अपना जमहूरी हक है, हम उसे मना नहीं, तनकीद करें। ठीक है, अभी इस वक्त ना तो मैं बजट की बात करूंगी, सूरत हाल बिल्कुल मुल्क की खराब है, और माशी सूरत हाल जो है बैनुल-अक़वामी, कुछ तो कदरे बेहतर हुई, कोई हाँ बोले या ना बोले वो उसका अपना इशू है। ठीक है, हमें पता है कि कुछ बेहतर हुई, मजीद बेहतर होगी। पहले दुश्मन से तो लड़े, पहले दुश्मन को तो अपनी साख दिखाएं कि भाई हम क्या हैं। बिल्कुल ठीक है, तो तरजीहात में पहले ये चीज़ शामिल है कि पहले दुश्मन के खिलाफ जो है वो सफारा हो जाए, उसके मेरी बाद बात फिर सुनिए, आप बजट भी और देखिए, दीगर आप मामलात साहब पर भी बात हैं करें। और जी। एंकर हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं, साफत, आप वकालत से आपका भी ताल्लुक है, और कोई ऐसा चेहरा नहीं जो सिंध में या कराची में हम नहीं जानते हो। ठीक है, वकीलों ने किया, उन्होंने भी अपने सिंध के लिए किया, इसमें सिंधु पे हुआ ना बात। ठीक है, हम ओवरऑल वफाक की अलामत हैं और हम पूरे पाकिस्तान की बात करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लंदन में बहुत बहुत टैक्स हुए, बड़े बड़े शाहकार हुए, हम किसी के भी खिलाफ करें, देखें उसका नहीं है, वो टैक्स हुए। ये सिंधु पे था, इसको इनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये किसी एक बंदे की फतह नहीं थी, ये पाकिस्तान की फतह थी, पाकिस्तान की बका के लिए कि हमारा पानी रोका जाएगा। सिंध हमें बहुत प्यारा है, हमारा अपना सिंध है। ठीक है, सिंध के वासी हमारे, हम सब बहन भाई हैं, इसमें कोई दूसरी राय मेरे मुताबिक तो नहीं। ठीक है,
ये जो मामला तो रे क्या गौर अयूब का दादा चीफ आर्मी स्टाफ नहीं था, सदर अयूब खान, उसके टाइम की सियासत थी, उसको सियासत उठा के देखिए आप, ठीक है। तो ये उनकी औलादे, तो फिर बंदा चलता है ना। एक वो माशाल्लाह बैरिस्टर भी है, कानूनदान भी है, तो फिर उसको ये मुल्क के खिलाफ बयान देने की क्या जरूरत है कि हम इसमें नहीं आते। सीसी की कितनी मीटिंग हुई, पीटीआई ने इनकार कर दिया कि हम नहीं आ रहे। वो भाई पहले आओ, पहले मुल्क है, बाद में हम लड़ते रहेंगे ना, सियासी जमातें लड़ते बिल्कुल ऐसा ही है, सियासत होती रहेगी। ये बड़ा ज़रूरी है कि एक कॉमन इंटरेस्ट होता है सबका। और फिर उसके बाद ये कि जब कौमी सलामती के हवाले से जब भी कोई डेवलपमेंट होती है, कोई मीटिंग होती है, उसमें गैर हाजिर हो जाना। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आपका भी समाज सियासत से तो ताल्लुक़ है ही, लेकिन ये जो एटीट्यूड है ये बड़ा परेशान कौन है, क्योंकि इससे पहले माजी करीब में इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते रहे। सारी पार्टीज़ जो है वो एक जगह होती रहीं जमा, वो चाहे किसी भी हवाले से हो। उसके लिए आप चलें इसकी तशरीह भी फरमा देना कि इसके लिए ज़रूरी है कि कोई एपीसी ही बुलाई जाए बाकायदा, तो आप एक जगह जमा होंगे। वो ये एक ऐसी मीटिंग जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को अगर मदऊ किया जाए, आप उसका एपीसी नाम ना भी रखें, कोई और नाम रख लें, लेकिन मकसद तो उसका वही है। तो इसमें ये जो पार्टिसिपेशन वाला मामला है, जिसका भी कौसर बीबी ने निशानदेही की कि ना होना, फिर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इस किस्म की स्पीचेस करना, ये जो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो, इसकी क्या ज़रूरत है गुपांग साहब? अच्छा चलें, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके इसके ऊपर जो है गुफ्तगू करते हैं। छोटी सी ब्रेक है, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, मुमताज़ गुपांग साहब, उनसे बात हो रही थी। सर, ब्रेक पे जाने से पहले सवाल क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा हो गया था, मैं चाहूँगा आप जवाब देंगे, जिन्होंने अभी देखा होगा या देखेंगे उनको शायद बात समझ में आ जाएगी किस हवाले से सवाल था। जी देखिए यासिर भाई, ये तो हकीकत है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कोई दूसरी चीज़ है, कोई दूसरी राय होती है, ठीक है। लेकिन असल में इस वक्त जो करंट सिचुएशन 3 साल तकरीबन हम पीछे चले जाएं, जो हमारे मुल्क की रही है वो बड़ी क्रिटिकल रही है। देखिए, मैंने जो आपको कहा ना कि हम हमारी आवाम की नब्ज़ पे भी थोड़ा सा हाथ रखें, ठीक है ना। तो आवाम की नब्ज़ क्या कह रही है, ठीक है। ये जो अभी हमारी आवाम की नब्ज़ जो कह रही है वो 30 साल पहले नहीं कहती थी, वो 40 साल पहले नहीं कहती थी। उस वक्त आवाम का 40-45 साल पहले जो तो ख्यालात थे, ये जो चीज़ें थी वो कुछ और थी। लेकिन अभी जो 3 सालों में बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं ना, तो उसमें आवाम के ख्यालात कुछ और हैं, ठीक है। तो आप उसको नहीं देखें, ये नेचुरली फनामना है, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, मुल्क पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन उस पे बैठे हुए लोगों पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना। उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, उस पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता ना। तो जो पिछले 3 साल गुजरे बड़े ख़तरनाक गुजरे, उसमें हमारी माँ बहनों की, दूसरी चीज़ों की, ये मार धाड़ सारी चीज़ें जो हुई हैं, जो पॉलिसीज़ बनी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो पॉलिसीज़ बनी है कहाँ पे बन रही हैं, ये क्या पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, ये क्या पॉलिटिकल तरीके से आई हैं, ये क्या पार्लियामेंट से हुई हैं, ये पार्लियामेंट में हुई तो सारी ऐसे ही है, हमने आपने भी देखी है, अब देख भी रहे हैं, लेकिन इनके इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आए। तो मसला थोड़ा सा ये नहीं है, ना एपीसी का है, ना दूसरी चीज़ों का है, ना किसी ऐसी चीज़ों का है। जब आप कोई इस तरीके की पॉलिसीज़ लेके आएंगे जो गलत होंगी, जो अवाम की उमंगों के ऊपर आप गलत तरीके से कुछ चीज़ें इम्पोज करेंगे, तो देखिए फिर दिल जले वाली बात होती है। मुल्क के पर समझौता नहीं होगा, लेकिन जो वहाँ पे बैठे होंगे उनसे समझौता तो हो सकता है। तो मैं ये कहता हूँ, देखिए मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल ऑन द फ्लोर की बात जो हो रही है ना, ठीक है ना, ऑन द फ्लोर इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं बिल्कुल इस पे क्लियर हूँ, और मेरे ख्याल में इस पे क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क का मामला है, और थोड़ा सा ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी सेंसिटिव होती है, क्योंकि मुल्क का जो इशू है ना, सालमियत का जब इशू आ जाता है तो ये सेंसिटिव हो जाती है। तो उस पर थोड़ा सा सोच समझकर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, तो जो पीटीआई की हमारी गवर्नमेंट थी, उसमें भी इस तरीके के इश्यूज आए थे। अगर आप वहाँ पे
उस वक्त के स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी के और नून लीग के उठा के देखेंगे तो वो भी कोई इस तरीके कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं थे। नहीं देखें, मैं एक चीज बता देखें सही, बट ये तो मैं बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं। हाँ, वो देखें उस वक्त उनके ख्यालात भी अच्छे नहीं थे कि ये है तो ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, तो एपीसी में नहीं बैठेंगे, तो ये नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया। जब वो उसका मामला आया कि हम उसको जो है रिलीज कर रहे हैं, कि इंटरनेशनली सूरत हाल बनी थी कि उसको रिलीज किया गया, उस पर कितनी क्रिटिसाइज हुई थी। वो भी एक इनिशिएटिव था, उस वक्त की भी गवर्नमेंट थी, उसने एक इनिशिएटिव लिया था कि भाई हम अमन की तरफ जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसमें जाएं। तो देखें इस वक्त भी पोजीशन फिर दूसरी तरफ आ गई है कि एक फिर वो पार्टी बाहर बैठी है, दूसरी वही पार्टियां जो है इन हैं और वो वहां पे बैठी हैं, वही पॉलिसीज बना रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी नहीं है, लेकिन इस पे सोच समझ के सब चीजों को हमें लेके चलना होगा। इस किस्म का कोई ऐसी चीज हम इनिशिएटिव ना लें तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, बेहतर ये होगा कि आपने जैसे कहा कि इन सारी चीज़ों की अभी ज़रूरत क्योंकि नहीं है, और साथ में ये कि माजी में भी जैसे आप फरमा रहे थे कि इस तरह की सूरत हाल रही है और जो इस तरह के लोग हैं या सियासी जमातें हैं उनके अंदर कंसेंसस शायद नहीं था। थोड़ी सी सूरत हाल में मुकम्मल तौर पे तो अपने भाई से, अपने सीनियर से इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन इत्तेफाक भी जो है वो नहीं करता चंद एक चीज़ों से। ये कौसर भी अभी जैसे बात हो रही थी कि सूरत हाल पिछली जब हुकूमत थी तो उसके अंदर भी ऐसी एक सूरत हाल आई कि जब दोनों मुल्क आमने सामने हो गए और फिर अमन के खातिर उन्होंने कहा कि छोड़ दिया गया। तो सूरत हाल उस वक्त वो कह रहे हैं कि ऐसी थी कि उस वक्त भी जो अपोजिशन में बैठी जमातें थी वो कहती थी कि कोई और तरीक़ाकार होना चाहिए या ये रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं। किस हद तक मुतफ़िक है? मैं चाहूँगा ज़रा अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी देखिए, मेरे ख्यालात मुझे मेरे भाई रुबान साहब मेरे लिए वाजिब एहतराम है, मेरे भाई हैं, ये मैं टोटली इस बात को कंडेम करती हूँ क्योंकि इस बात में वजन नहीं है। बार दाड़ वाली बातें अभी चले खुल के बात करते हैं कि उस टाइम इमरान खान नियाजी साहब कह रहे थे, जब पार्लियामान चीख चीख के कह रहा था कि आप इसको छोड़े नहीं, तो एक मुल्क का, ठीक है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का वजीर आजम खड़ा होकर कह रहे हैं कि मैं क्या जंग करूं, मैं जंग करूं। भाई आप वजीर आजम हो, आपको जंग का राइट है? दुश्मन हमारे घर घुस जाए, हम चाय काफ़ी पिला के उसको इज्जत के साथ बड़ी बड़ी मोचों के साथ उसको कहें जी आप वापस जाएं और फिर दोबारा को जाएं। कश्मीर पे तो सौदा कर लिया था, चल इसको नहीं छोड़ते ना। मेरी बात से आप ना इत्तेफाक करें, मैं तो जनवन बात करेंगे ना कि इसको नहीं छोड़ते। जब आप जाके कश्मीर को जो भी ओने पोने करके आगे मोदी के लिए आप दुआएं करते रहे, तो ये कैसे एपीसी में आएंगे? चले एपीसी नहीं तो डीसी में बुला लेते। मुल्क के लिए तो एक जगह इकट्ठा होना बनता है या नहीं बनता है? आप हमसे 100 इख्तिलाफात करें, सही है। माँ बहनों की, गोपाल भाई को अभी बात याद आ रही है, इनकी हुकूमत माँ बहनों की किसकी पगड़ी नहीं उछालेगी, किसकी इज्जत महफूज रही है। मैं किसी की तर्जमानी नहीं करी, मैं अपनी हदी फरियाल की बात करती हूँ। उस टाइम क्या हुआ, वो सिंध की बेटी नहीं थी। इख्तलाफ आप अपनी जगह पे रखते हैं, ठीक है, बहन बेटियां सबकी बराबर, इनकी बहन बेटी वो मेरी भी बहन बेटी है, ठीक है। आज इनको 30 साल याद आए, पिछले 5 साल ही अपने निकाल लेना, उसमें क्या नहीं हुआ? किस बंदे की इज्जत महफूज रही, किस सियासतदान की पगड़ी नहीं उछाली गई, किस सियासतदान को गंदा नहीं किया गया। और हमारा साहब वजीर आजम इमरान खान नियाजी साहब कह रहे क्या आप चाहते हो कि मैं लड़ूं? क्यों नहीं लड़े भाई? जब हमारे मुल्क पे कोई हमला करेगा तो हम कह वजीर आजम कहे मैं नहीं लड़ा, तो बाकी तो खुद सिलेंडर कर देंगे भाई। ये इस बात में तो हम बिल्कुल नहीं इत्तेफाक नहीं करूंगी, ठीक है। हमारा मुल्क, हमारे मुल्क की तरफ कोई मेली आंख भी देखेगा हम आंख निकाल देंगे। मैं गुबान साहब से ये पूछती हूँ, पाकिस्तान की सरहदें कितनी आप मुझे बता दें जरा। ठीक, चलें, ये तो अब एक बात है, उन्होंने जैसे पिछले दौर की जो निशानदेही की कि सूरत हाल जो है उस वक्त भी ठीक नहीं थी। मुमताज़ भाई, जैसे भी बहन हमारी फरमा रही थी कि उस दौर में भी ये सारी सूरत हाल का सामना रहा है, जिसको अभी आपने कुछ देर पहले जैसे अर्ज़ किया कि ये कोई गैर मामूली सूरत हाल है। तो हम उससे पीछे अगर चली जाएँ, जैसे बीबी ने फरमाया, वो तो यही रहा था, पकड़ दकड़ भी हो रही थी, सियासी इंतकाम भी लिए जा रहे थे, मुकदमे भी बन रहे थे, नतीजा भी कुछ नहीं निकल रहा था। उसको बुलाया कैसे जा सकता है? जैसे भी आप कहते हैं कि लोग जो हैं उनके जज्बात और उनके सेंटिमेंट्स मुख्तलिफ हैं, तो वो तो उस वक्त भी मुख्तलिफ थे। उस वक्त भी ये सवाल हो रहा था कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो ये आने थे जो आज नज़र आ रहे हैं।
तो क्या उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं थी? मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि उस सारे जो दौर था उसमें जो कुछ होता रहा उसका तस्करा तो ये नहीं करते। ये लोग हैं आपके, वो ये कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये पहली दफ़ा हो रहा है। ये तो माजी में भी आपके दौर में कोई ज़्यादा पुरानी, मैं 30 साल पुरानी बात तो नहीं कर रहा, मैं तो अभी इससे पहले अगर 3 साल अगर इसमें से आप माइनस कर दें पीछे, तो यही कुछ होता रहा। 4 साल के करीब का अरसा था। फिर कैसे ठीक किया जाएगा और फिर सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए, जब उस वक्त ये बताया जा रहा था कि इस रवैये को तर्क करके आगे बढ़ जाएं और मामलात को सुधार लें। और फ्लोर ऑफ द हाउस, मुझे याद है बिलावल साहब उस वक्त नए नए थे पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने ये कहा था कि आप स्टेप लें, कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो पहली स्पीच मुझे याद है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, और एक वक्त ऐसा भी आया कि जितनी भी अपोजिशन बेंचेस पे लोग थे वो सारे ही जेल में थे, कोई एक नहीं था। कोरम कैसे पूरा होता? जी बताइए। देखिए यासिर भाई, मैं तो एक तो इशू हमारा ऐसा है ना, मुल्क का, तो वो सेंसिटिव है, उस पर तो हम यही करेंगे, वो यही बात है कि हम उसके अलावा तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, उस पर तो हम वहीं पे खड़े हैं। लेकिन सच बात अगर हम करें ना, एक एज ए बीइंग ए अपना एडवोकेट और इसके लॉ के स्टूडेंट, तो देखें यासिर भाई, अभी तक कोई सीधा हुआ नहीं है, ठीक है, ना ही कोई 30 साल पहले सीधा हुआ था। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें बहुत सारी हुई हैं जो हमें कहा जा रहा है। तो अभी जो हमारे आसिफ जरदारी साहब चेयरमैन हैं, उन्होंने भी 11 साल जेल काटी है। वो इमरान खान ने नहीं डाला था उसको जेल में, ठीक है, वो मुझे खुद बताएंगी कि किसने डाला था, बहन मेरी को पता है, ठीक है। तो ये उस वक्त की जो तसलसल है, देखो तसलसल में एक चीज़ कह रहा हूँ कि अभी भी हम बैठे हैं ना, अभी भी हम सब के सब, मैं खुद को भी कह रहा हूँ, हम सब अगर सुधर जाएं तो कुछ सुधर सकता है। बाकी सब चीजें हमारी हाथ से निकल चुकी हैं, ठीक है। अब अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सारी चीजें हाथ में है, कुछ भी उनके भी पल्ले नहीं है, गवर्नमेंट में है, सारी चीजें एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, लेकिन उनके भी पल्ले कुछ नहीं है। तो जब वो 11 साल उस वक्त का तसलसल था तो इमरान खान नहीं था, उसके बाद फिर वो घसीटना और सारी चीजें हुई, फिर भी इमरान खान नहीं था, फिर इमरान खान आया, फिर उस वक्त आप वाली बात पे हम आते हैं कि उस वक्त भी यही था कि फरियाल भी अंदर थी, ये था, वो सारे, ठीक है, वो भी गलत था, हम कह रहे हैं कि वो भी गलत था। लेकिन जो ये 3 सालों का तसलसल जो मैं कह रहा हूँ कि 3 सालों में जो हुआ है, उसमें आपके जो उसमें ये था, देखें आसिफ जरदारी जेल में था 11 साल, ठीक है, थोड़ा सा बहुत सारे लोग आगे पीछे थे, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके ना, वो नहीं स्लेब हुए थे, वो नहीं हुए थे। अब देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब अब आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं, एक चीज, 2 चीजें रह जाती हैं आपके, देखें ये हमें और सुधरना पड़ेगा, मैं अभी भी कह रहा हूं, ठीक है, हम सब पॉलिटिकल पार्टियों को सुधरना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पीटीआई, पीपी, नून, सारों को सुधरना पड़ेगा, सारों को सारों को चोर दरवाजा छोड़ के जेने नवामी दरवाजे से आना पड़ेगा। आज नहीं आते, कल आएंगे, कल नहीं आएंगे, 5 दिन के बाद इनको सबको लग पता जाएगा, सबको लग पता जाएगा कि इन्होंने चोर दरवाजे से आना, अब इनका बस की बात नहीं है। तो मसला ये है, कौन सेट करेगा सवाल? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त इनिशिएटिव हर पॉलिटिकल पार्टी को लेना चाहे, इंक्लूडिंग मैं तो पीटीआई। लेकिन उस वक्त भी यही कहा जा रहा था जो बिलावल ने कहा था, बिल्कुल सही है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी जो पॉलिटिकल फोर्सेस गवर्नमेंट में है, अब उनको इनिशिएटिव लेना, बिल्कुल ठीक है, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इन सारी चीजों से। लेकिन मैं क्या बताऊं, 26 अमेंडमेंट के बाद रह क्या गया है यासिर भाई, 26 अमेंडमेंट के बाद रह क्या गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो क्या रहा है, शायद आपको पता हो कि केसेस आते हैं और सुबह को वो निकल जाते हैं। आपके जो है, अब ये जो चीजें हैं, आपका जो जस्टिस है वो तबाह हो गया। जब आपका जस्टिस सिस्टम भी खराब हो जाए, तो आप मुझे बताएं कि हमारी मईशतें खराब, सारी चीजें खराब, अब हमारा बच्चा क्या है? अब हम बच्चे आपस में, हम सारे दोस्त हैं जो यहाँ पे बैठे हैं और रो रहे हैं। सच बताऊं, हम देखिए, हम भी चले जाएंगे, हमारी बहन भी चली जाएगी, हमारे बच्चे क्या करेंगे?
हमारे बच्चे यहाँ सवाल पे तो ये इस ना कि हमारे जो मुल्क उस में वक्त का- हर आदमी चाह रहा है हम यहाँ से निकल जाएं, भाग जाएं, क्यों चाह रहे हैं? अच्छा, ये सही, एक तो हमारे यहाँ एक चीज़ जो है ना, वो एक परसेप्शन डेवलप किया जाता है, एक परसेप्शन ये भी डेवलप किया, चलें इसके ऊपर फिर कभी जो है वो बड़ी खुलकर गुफ्तगू करेंगे। बट ये कि बात सही कि 26 के बाद जो हुआ, अगर आप टूथलेस सिस्टम अगर इसको कंसिडर करते भी हैं, बट द पॉइंट इज कि इससे पहले जो कुछ हो रहा था वो भी कोई ऐसा नहीं है जिसकी कोई हम इस वक्त मिसाल दे सकें। आई मीन, जब मैं नाम लेकर कहता हूँ, साकिब निसार साहब थे, चलें वो एक अकेले नहीं है इस पूरे अंदर में, यहाँ तो और बहुत सारे नाम थे ना, बहुत सारे किरदार थे। फिर बात कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, लेकिन जो कुछ होता रहा वो मेरे ख्याल में सबके सामने जिस किस्म के फैसले हो रहे थे और जिस दौर में भी हुए, बाद में उसके ऊपर क्या हुआ, मेरे ख्याल में हिस्ट्री का एक बड़ा एक अजीब सा एक वो है सिलसिला। आखिर में बसर भी अभी जैसे उन्होंने कहा कि सिलसिले को ख़त्म होने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई चोर दरवाज़ा है, कोई और रास्ता इख्तियार किया जाएगा तो सूरत हाल फिर ऐसी रहेगी और ऐसे ही फैसले होते रहेंगे। इस बात से मुत्तफिक हैं? ये मैंने ये के चोर दरवाजे से कौन आया था वो आपको भी पता है, ठीक है। और मेरे भाई की बात जो है कि ये बताएंगे कि भी किन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को, सदर पाकिस्तान को किस तरीके से जेल में डाला गया, वो भी आंदारी रैकेट बात है। और इमरान नियाजी ने कौन से फूलों के हार पहना के उनको जेल में नहीं डाला था, सुन्नत तो इन्होंने भी पूरी की, ठीक है ना, उनको भी जेल में डाला बीमारी की हालत में, ठीक है। तो दूसरी रही बात कि हम लोग वो आएगा उस टाइम कैदी, कौन सा कैदी आ रहा था, शुरुआत तो अभी इनको अच्छा लगे बुरा लगे, भाई हैं मेरे, बजबल इतराम है, मैं इज्जत करती हूँ। शुरुआत हमने अपने सिपा सलार की हमने क्या इज्जत रखी, बोले मुझे अब ये बता दे, मेरा आपसे सवाल है। मेरे 100 इख्तलाफात होंगे, मैं दुश्मन के सामने कभी भी अपने सिपा सलार को मैं सलाम पेश करती हूँ, जनरल आसम मनीर को, ठीक है। जिस तरीके से अपने मुल्क की दफा कर रहे, हम लोग आपस से ही नहीं निकल रहे। शुरुआत तो पहले ही क्या कहते हैं हो गई थी कि जब GHQ पे ये लोग दावा दौड़ लाहौर पे क्या क्या नहीं हुआ, बिल्कुल सही है क्या? इन लोगों का वो एकदम सही था। जब आसिफ अली जरदारी अंदर थे तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फौज की तरफ गई थी? जब बीबी शहीद हुई तो क्या हमने जाके आर्मी, रेंजर्स, पुलिस पे हमने हमले किए थे? बिल्कुल ठीक है। ये इस बात में मैं इत्तेफाक नहीं करूंगी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी को अगर नवाज शरीफ ने जेल में डाला था तो इमरान नियाज़ी ने भी हमारे साथ कम नहीं ठीक है। तो ये सारा सिलसिला जो है वो चलता रहा है हर दौर में और कभी भी ख़त्म नहीं हो सका, अफसोस के साथ आज भी ख़त्म नहीं हो सका। तो बहरहाल इस सूरत हाल को तब्दील होने की ज़रूरत है और इस वक्त तमाम चीज़ों से फिक्र करनी चाहिए, बालातर होकर इस वक्त जो है वो के लिए, मुल्क के लिए बात करने की इमरान ज़रूरत है। खान वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। मैं बड़ा पहले शुक्रगुजार हूँ मुमताज़ भाई आपका कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। कौसर बीबी आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात है जनाब, खुलकर गुफ्तगू हुई तमाम मामलों पर। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेना यहाँ पर लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।